अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर देते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई चली और अब हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला है केजरीवाल की जमानत को लेकर उसे सुरक्षित रख लिया है। यानी आज की रात अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हालांकि इंतजार करना पड़ेगा कि हाईकोर्ट ने क्या कुछ फैसला लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई तक हाईकोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि जमानत जो है केजरीवाल की, उस पर फिलहाल स्टे ऑर्डर लगा दिया था। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला इस दौरान सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने तक रिहाई पर रोक ही रहेगी। तो आपको बता दें, बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा ये पूरा धनशोधन का मामला जो पूरी तरह से गरमाया हुआ था, वो फिलहाल के लिए शांत नजर आ रहा है। सस्पेंस बरकरार है। माना यही जा रहा था पहले कि आज केजरीवाल रिहा हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश को, यानी केजरीवाल को जिस तरह से बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उस फैसले के विरोध में ईडी ने आज हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चली। सुनवाई तक हाईकोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि राउज एवेन्यू का कोर्ट का जो आदेश है उस पर फिलहाल स्टे रहेगा। अब क्योंकि सुनवाई पूरी हो गई है, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी आज की रात अरविंद केजरीवाल जेल में ही काटेंगे। अब क्या कुछ ये फैसला आता है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है या फिर मुश्किलें बढ़ती हैं, उस पर सभी की निगाहें। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि हाईकोर्ट ने हालांकि इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला आज सुरक्षित रख लिया है। तो पूरा ये मामला और भी ज्यादा गर्माता हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए अप्लाई किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बीते दिन जमानत दी, लेकिन फिर उस फैसले को चुनौती ईडी ने हाईकोर्ट में दी। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता आदित्य कुमार का। आदित्य, जिस तरह से पूरी तरह से ये मामला गर्माता गया, बीते दिन हमने देखा किस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को संजीवनी देते हुए जमानत दे दी थी। वहीं ईडी ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि हाईकोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या माना जाए, कब तक फैसला संभव, कब यह फैसला सामने आ सकता है? देखिए रही, आपको बता दें कि जैसा कि अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये फैसला जो सुरक्षित रखा गया है वो लगभग अभी 2 से 3 दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकती है। यानी कि ये बात तो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि आज की रात और आज की रात के साथ ही हो सकता है आगे की 1 या 2 दिन और रातें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही बितानी पड़े, क्योंकि ये जो मामला चल रहा था इस पर आज दिन से ही बहस चल रही थी। लगातार ईडी और बहस चल रही थी। आपको बता दें, ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल और अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और आपको बता दें अभिषेक मनु सिंघवी और एसवी राजू दोनों ही जो है कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें हाईकोर्ट में रख रहे थे, कोर्ट के सामने रख रहे थे। लंबी बहस छिड़ी और काफी गर्म बहस छिड़ी। पीछे दिन की बात करें तो बीते दिन में भी जो बहस चली थी उसका भी जिक्र आज किया गया। कहा गया अरविंद केजरीवाल के पक्ष की तरफ से कि काफी लंबा आपने समय लिया, उसके बाद भी जांच के लिए आपको समय चाहिए। तो अभी फिलहाल इस मामले में अपडेट ये सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है कि फिलहाल मामला सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ आज ही नहीं, हो सकता है आगे के 1 या 2 दिन तिहाड़ जेल में ही रुकना पड़े। तो ये इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी खबर है और इसमें अपडेट ये है कि 1 से 2 दिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में क्लियर है आदित्य कि आज की रात या जैसा आपने कहा 1-2 और रातें अरविंद केजरीवाल को, यानी जब तक हाईकोर्ट फैसला ना सुना दे तब तक उन्हें जेल में ही गुजारनी पड़ेंगी अपनी रातें। लेकिन आदित्य, जिस तरह से हमने देखा बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में जब दलीलें पेश हुई, तो अरविंद केजरीवाल का पक्ष जो है मजबूत नजर आया ईडी के पक्ष के सामने, क्योंकि साफ तौर पर कोर्ट ने भी यही कहा कि ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं है जिन्हें अरविंद केजरीवाल जो मुख्य आरोपी उसमें दिखे, ना ही मनी ट्रेल सामने आया है। अब की बात जिस तरह से हाईकोर्ट के सामने ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, फिर से दलीलें पेश की गई। क्या माना जाए, फैसला अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है कितनी बड़ी संजीवनी, और अगर नहीं आता है तो कितनी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई?
देखिए रिया, आपने कहा संजीवनी, तो बिल्कुल ये अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं सबके लिए जो है संजीवनी साबित होगी, क्योंकि कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव भी हैं जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसके साथ ही दिल्ली में जो है कई चीजों पर सियासत हो रही है, जल संकट भी गहराया है। तो ऐसे में अगर इस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल अगर तिहाड़ से बाहर निकलते हैं तो अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली बिल्कुल, यानी हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें, क्योंकि अगर हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाती है तो बहुत बड़ी संजीवनी अरविंद केजरीवाल के लिए, और अगर नहीं तो उसके बाद देखना होगा इस मामले में आगे किस तरह से, क्या ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या नहीं। वहीं आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही अब बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस कार्यालय से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का जो है प्लान तैयार किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सड़कों पर उतर आई कांग्रेस। विधानसभा का घेराव कर रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पुलिस बल के साथ झड़प भी देखने को मिली। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस और पुलिस बल के बीच झड़प देखने को मिली थी, क्योंकि कांग्रेस जो है परीक्षा पेपर लीक और तमाम मुद्दों को लेकर अब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतर आई है। तो कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन लगातार जारी है। नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर, धांधली को लेकर कांग्रेस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसी को धार देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस दफ्तर से विधानसभा कूच करने की तैयारी की थी। हालांकि इस प्लान को देखते हुए पहले ही पुलिस बल भारी संख्या पे वहां पर तैनात था। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को आप देख सकते हैं और पुलिस बल के बीच और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस बल, उनके बीच नोकझोंक यहां पर। नीट पेपर लीक और धांधली को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा कई दिनों से उठा रखा है। ऐसे में आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं। हमारे साथ में कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सर, क्या मांग है आपकी, क्योंकि सरकार का कहना है कि कार्रवाई चल रही है। भाई हमारी मांग ये है सरकार से कि इसकी जांच हो, इसका जो भी दोषी पाया जाए इस पे कार्रवाई हो और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है उसका बंद हो। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं को जो ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, वो बंद हो। जांच तो कह रहे हो रही है, आप भी जांच। बाबा ने जिस प्रकार अकबर नगर में बुलडोजर चलाया, जिसने ये लीक पेपर किया है उसके यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। अन्यथा बाबा फेल हैं यूपी से भी। क्या मांग है आपकी विधानसभा घेराव के जरिए? का स्टूडेंट, उसके जीवन भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्या ये सही तरीका है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से व माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या स्टूडेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है, बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं, क्या इनकी चिंता नहीं? आगे का भविष्य इनका चौपट करना चाहते हैं? आप अपनी प्रधानमंत्री सीट बचा रहे हैं और स्टूडेंट को गुजर रहे हैं आग में, ये तरीका नहीं है। दोबारा परीक्षा की मांग हो रही है। ऐसे में जिन छात्रों का पहले से सिलेक्शन हो गया, उनके परिजन बहुत डरे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे? उनके परे देखो, जो न्याय हो उसको न्याय दिया जाए। उन लोगों का ये न्याय है। आप प्रधानमंत्री होते हुए, प्रधानमंत्री का दायित्व संभालते हुए स्टूडेंट के साथ में कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट अगर जाग गया तो आपकी कुर्सी हिल चुकी है और नीचे भी आने में देर नहीं लगेगी। आपकी क्या मांग है? क्या कहना है आपका इस प्रदर्शन पे? देखिए, ऐसा है कि ये पिछले 10 सालों में इस सरकार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ये पूरी तरह से देखा जाए तो पेपर लीक सरकारें हैं। कौन सा पेपर ऐसा बताइए 10 सालों में जो लीक ना हुआ हो? अब ये लीक हुआ, लाखों छात्रों से भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। आप हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं, अकबरनगर, रोज गोरखपुर, जौनपुर, तो अभी बुलडोजर उनके घर भी चलाइए। गुजरात कनेक्शन जो कंपनी गुजरात थी ब्लैकलिस्ट कर दी, वो भाग गया वहाँ।
बाहर लंदन भाग गया। तो ये बताइए, ये सब घोटालेबाज इतने गुजराती हैं, इन लोगों ने पूरे देश को नरक करके रखा हुआ है। पूरा बनारस बेच डाला गुजरातियों के हाथ, अयोध्या बेच डाला गुजरातियों के हाथ। तो देखिए सामने क्या आया, प्रधानमंत्री भी हारे हैं, चुनाव बेईमानी से जीत गए, वहां लखनऊ भी हारे हैं, अयोध्या हारी। उत्तर प्रदेश के जो भी नेता हैं सब सही हैं, गुजराती दिक्कत है क्या? गुजराती सवाल इस बात है, उत्तर प्रदेश लोग नौकरी दो, पुलिस की भर्ती यूपी में हो रही है और गुजराती यहाँ आके पुलिस भर्ती में पर्चे भर रहे हैं। तो ये कौन सी बात हुई? तो सुना आपने, यहाँ पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जो छात्र हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और अगर उस पर सवाल उठे हैं तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाना चाहिए, क्योंकि जो योगी सरकार बुलडोजर के लिए जानी जाती है वह इन आरोपियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, जहां एक तरफ नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर लगातार कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जमकर बीजेपी सरकार को भी घेर रही है। बिल्कुल रियाज, जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें आई और जो उसमें ग्रेस मार्क वाला मामला था, जिसे धांधली को लेकर कांग्रेस पहले से ही मुखर हो गई थी। जब कांग्रेस की जो दिल्ली AICC ने जब ये मुद्दा नहीं उठाया था, उससे पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, इन्होंने नीट की मांग कर दी थी। ऐसे में उसके बाद में राहुल गांधी ने इस पर बयान आया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब कांग्रेस का जो जोश है वो इस मामले में हाई हो चुका है और अजय राय किसी भी कीमत पर जो ये नीट का मामला है इसे भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और वह लगातार नीट को निरस्त करके दोबारा नीट की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज उन्होंने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था उनका, जिसको लेकर सैकड़ों नेता कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय से आगे भी बढ़े थे, लेकिन पुलिस ने हालांकि प्रदर्शन को शांत करा दिया और अजय राय समेत तमाम प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन में डाल दिया था। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजेस को देखा जाए तो लगातार अभी भी कांग्रेस जिस तरह से आज कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी नेट पेपर लीक मामले को लेकर, वहीं लेकिन विधानसभा घेराव से यहां पर रोक दिया गया। हालांकि अब देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाती है, कैसे प्रदर्शन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका। वहीं पेपर लीक को लेकर देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PL पुनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रमन मिश्रा ने। नीट पेपर लीक और धांधली को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठन और छात्र और राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस ने पहले दिन से ही इसको लेकर छात्रों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी थी और अब ऐसे में आज लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में विधानसभा घेराव किया जा रहा है, वो भी इस मांग में कि दोबारा से नीट की परीक्षा की जाए और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको कड़ी से सजा दिलाई जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर नेता PL पुनिया जी हैं। जी, क्या मांग है सर? देखिए, मांग साफ है कि जो नौजवान बच्चे बच्चियां मेहनत करके नीट की परीक्षा दी और परीक्षा देने वाले दिन ही वो निरस्त कर दी गई, कि कहा गया कि पर्चे लीक हो गए। ये किसकी नालायकी है, किसकी असफलता है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके लिए पूर्णतः दोषी है। उन्होंने ठीक व्यवस्था नहीं की और माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि पूरी जांच पारदर्शी तरीके से हो रही है और जो भी अपडेट होगा, अगर लगेगा कि पेपर निरस्त करने लायक है तो होगा, लेकिन जो विपक्ष है वो मुद्दा बना रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जब पर्चा दिया है, बैठे हैं उस पे, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। पर्चा लीक हो जाए, उसी दिन लीक हो जाए तो ये तो धोखा है। जो लाखों नौजवान हैं उनके साथ में धोखा है। जो मेहनत करके
इम्तिहान में बैठे इस उम्मीद में कि हमको रोजगार मिलेगा। रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला नहीं रही है, और दूसरी तरफ जो प्रयास कर रहे हैं योजनाओं के अंतर्गत उनके साथ इस तरह का धोखा हो, तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार की नालायकी है और लोग नौजवानों के साथ धोखा है। सिर्फ बिहार, हरियाणा और राजस्थान से मुद्दा उठा कि पेपर लीक कहीं ना कहीं हुआ है। बिहार से ऐसे कई साक्ष्य भी वायरल हो रहे हैं और लोग इसकी लगभग पुष्टि भी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के एक मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो पेपर लीक का जो मामला आया है उसके कनेक्शन जो हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, ये बहुत साफ है, और पेपर लीक करने में किसी का भी दोष है, निष्पक्ष जांच के माध्यम से वो कार्रवाई करें। कौन, किसने रोका, किसने कहा कि किसको जोड़ा जाए जांच में, किसी को ना जोड़ा जाए, कार्रवाई करें। सर, एक अंतिम सवाल, जैसे कि पूरे जो भी छात्र हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके परिवार की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस मैदान में है। ऐसे में कुछ ऐसे जो बच्चे हुए हैं, उनमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से सफल हुए हैं, उनके परिजनों, उन छात्रों के साथ में आप कैसे खड़े हैं? क्योंकि अगर पेपर निरस्त होता है तो उनका तो नाम कट जाएगा। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और उन सरकार से पूछा जाए कि वो पेपर लीक क्यों होने दिया। जो पेपर लीक हुआ है तो उसमें सामान्य प्रक्रिया है कि उसका इम्तिहान का निरस्त कर दिया जाता है। उसमें जाहिर है, जरूर है कि कुछ लोगों का अहित होगा, कुछ लोग मेहनत करके पास भी हुए होंगे, तो वाकई मेहनत की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की नालायकी है, जिसकी वजह से जो होनहार नौजवान थे, बच्चियां थी, वो उनके साथ धोखा हुआ। तो सुना आपने, कांग्रेस के सीनियर नेता पीएल पुनिया का साफ कहना है कि जो भी इस मामले में है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और वहीं जो छात्र हैं उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, और आगे से सरकार पेपर जो व्यवस्था है उसको सही से कराए। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।